जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मोइनाबाद के इलाके में एक कुतुबशाही मस्जिद को कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से शहीद कर दिया गया। जैसे ही ये इत्तला एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद को मिली, मौके पर पहुंचकर वहां का मायना किया और दोबारा बनाने का मुतालबा किया। नकटे मामू के दौरे हुकूमत में 6 से 7 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया था। अब उसका अंजाम क्या हुआ नकटे मामू का, आपने देखा। इख्तिदार से महरूम हो गए और बेटी जेल को चली गई। 4 दिन कबल मक्का मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद किया गया। इसके फौरी बाद ये दूसरा वाकया पेश आया है। अगर ऐसा ही हाल रहा रेवंत रेड्डी अन्ना का भी केसीआर से बुरा हाल होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चला उधर लाइट मारो कोई भी उधर। इधर ये क्या दिख रहा है? मलबा शिफ्ट कर दिए शायद यहाँ से वो लोग। उधर डालो, उधर लाइट जरा। हाँ देखो उधर कहीं भी है क्या मलबा है क्या? देखो उधर लाइट मार के मारो जरा, कहीं भी मलबा दिख रहा क्या? देखो ये आसपास में नहीं, इसमें क्या दिख रहा है? पत्थर देखो, ये पत्थर। अच्छा पहाड़ है, ये पहाड़ है क्योंकि उसमें फोटो में मीनार दिख रहा मस्जिद के। 6 मीनारा है ना उसमें फोटो में। फोटो में 6 है, 4 है। देखो मीनार, 4 मीनार है। तो मीनारा कहाँ है? वो गड़ा मार के डाल दिया सब आसपास में, पूरा लेवल ही करा दिया। हाँ एक गज पे जगह है वो सर। हाँ वो 1 गुंठे पे 120 गज पे जगह मस्जिद बनी हुई हो। क्या है वहाँ गड़ा मार के ढकल दिया पूरा। उसके वो पूरा कचरा उधर कुछ मलबा दिख रहा। उधर पूरा लेवलिंग करा दिया, पूरा साफ करा दिया। आप लोग कितने बजे आए हैं? 12 दिन में, रात में? दिन में। तो आप लोग को मलबा नहीं दिखा कुछ भी? कुछ नहीं, सेम ऐसा है। वो साइड में गड़ा मार के डाल दिए सभी कचरे के नीचे। चालू करना, चार तरफ से पूरा चालू करते। कौन से पार्टी के? कांग्रेस पार्टी से 200 से हारे थे। एक काले यादव के खिलाफ। अमानुल्लाह खान साहब का बेटा हूँ। जी जी, MLA सबसे लेस वोटों से हारे। मैं भी 800 वोटों से हारा। अभी याद कर रहे हैं आपको, आप भी आए। जी जी हाँ। बाजू पड़ोसी सरपंच से पूरी स्टोरी मालूम, पूरी ये जगह की स्टोरी। बाजूला लैंड 350 साल पुरानी मस्जिद है, इसको शहीद किया गया। रात में बहुत से लोगों का स्टेटमेंट देखा मैं कि केस कर दिए हैं, ऐसे केस कर दिए, वो सेक्शन लगा दिए, अरेस्ट कर दिए। अब तक कोई आदमी का नाम सामने नहीं आया, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। सिर्फ पेपर के मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया गया कि हम केस करें बोल के। अगर केस करें तो मालूम है जेसीबी वाला, जब जेसीबी वाले को पकड़े हैं तो खुद ब खुद बोलता किसका नाम है। ये किसी कोई सियासी बड़े लीडर का इसके पीछे हाथ है, लिहाजा जो है उसका नाम छुपाया जा रहा है। जो रियल एस्टेट के जो लोग ये मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, इमीडिएट उनको अरेस्ट करें। उनके पीछे कोई सियासी अगर बड़ा लीडर है तो उसको भी बेनकाब करना ये कांग्रेस हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। मैं ये 8 महीने के दौरान में सब में बड़ा हादसा जो है और एक मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में जो है 400 साल पुरानी मस्जिद है, जो हमेशा जो है वो एरिया में जो है उसकी आवाज़ जो है सारे चार मीनार के अतराफ के लोगों में गूंजती थी। वैसे पोंगों को जो है वैसे माइक को भी निकाला गया कांग्रेस हुकूमत की तरफ से, मगर कोई कांग्रेस के बड़े लीडर कोई आवाज़ नहीं उठाए उसके ऊपर। आप देख सकते हैं मेदक में क्या हालत है।
हाल ही में जो है शेलिंगपल्ली में भी एक मस्जिद को तोड़ने के लिए डोजर लेकर गया है। हाँ, ऐसे कई हादसात, ये 8 महीने में जितने हादसात हुए, कहना चाहता हूं अगर यहाँ पे अगर कांग्रेस हुकूमत अगर अपनी साफ नीयत के जाहिर करना चाहती है तो इमीडिएट उसको जो है, जो ये मस्जिद को शहीद करे हैं, जागीरदार मस्जिद को, इमीडिएट वो लोगों को अरेस्ट करें और उनको बेनकाब करके मीडिया के सामने लाएं जो मस्जिद को शहीद करें। लेकिन अब तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। अभी जो है मस्जिद का काम शुरू हुआ है तो उसको जो है इमीडिएट शुरू करके जो है कंप्लीट करने की जिम्मेदारी बनती है हुकूमत कांग्रेस की। तो मैं डिमांड करता हूं कि इमीडिएट उस मस्जिद को जो है जैसी थी उसको बना दिया जाए और उसको रास्ता बनाते हुए जो है उसको जो है मस्जिद को आबाद किया जाए। मैं कांग्रेस के जितने भी लोग जब कल यहाँ मौजूद थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ बोलने से नहीं होता, आप इमीडिएट जो है जो लोग यहाँ पे मस्जिद शहीद कर रहे हैं उनको अरेस्ट करवाइए, उनको बेनकाब मीडिया के सामने करिए। मेरा डिमांड किसके नाम पे हुआ जबकि आपके सामने कोई नाम ही नहीं है। अब तक कौन तोड़ा नाम नहीं, सिर्फ जेसीबी वाले को ले आके जेसीबी वाले को खुद बोलता जेसीबी वाला कौन तोड़े। फिर अब तक मैं पूछा तो बोल रहे अब तक किसी को अरेस्ट नहीं करें। हम तलाश में हैं किसको अरेस्ट करना है। रेस्पॉन्स नहीं दिया अब तक। चिलकुर में बस बैंक के बाजुक है वो। और भाई साहब जरा एक मिनट, आप एक मिनट क्योंकि अब एक हादसा हुआ ना तो अपन बोबर से है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जेसीबी लेके साफ सफाई करके उसको थोड़ा फेंसिंग कराते क्या कराते, क्योंकि एक 8 गुंटे है बोल के बोल रहे हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 1200 गज है। वो भी पुरानी मस्जिद है, चौरस्ते पे है। 4 एकड़ जमीन है, चौरस्ते पे ढांचा है अच्छा खासा। अभी बोल रहे थे मेरे को 8 गुंटे बोल के, ज्यादा होंगे तो थोड़ा एहतियात कर ले तो बेहतर रहेगा उसके लिए, ताकि ऐसे हादसा ना हो। आजकल लैंड ग्रैबर क्या है भाई, खराब कर रहे हैं, तो लिहाजा जो है आप थोड़ा एहतियात कर लेंगे बोर्ड से जो है उसको बाउंड्री कर ले तो बेहतर रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।